Today we are discuss very important about NCMM. What is NCMM? That is National Critical Mineral Mission 2025. This mission is launched by Government of India in 2025. देन NCMM कब लॉन्च किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2025 को ये मिशन लॉन्च किया गया है। इसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ NCMM? द मेन पर्पस ऑफ NCM इज इस्टेब्लिश ये रिबोस फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रिलायंस इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। जो भी क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। And second is that reduce import dependency and secure supply chains for critical minerals. जितना भी क्रिटिकल मिनरल्स जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं इसको हम लोग अपने डेवलपमेंट करके प्रोडक्शन बढ़ा के हम लोग को सेल्फ रिलायंस इसमें बनना है। व्हाट इज़ क्रिटिकल मिनरल फोकस? कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल पर जनरली फोकस किया गया है? तो लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, graphite etc. Where it is used? It is used in electric vehicles, renewable energy, electronics and defense etc. What are the main objective of NCMM National Critical Mineral Mission 2025? First, exploration and mapping of critical minerals resources India. ये एक्सप्लोरेशन करके मैपिंग करके इंडिया के किस लोकेशन में इस मिनरल का रिजर्व है उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनरल मैपिंग करके ये आइडेंटिफाई कर रही है। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इंक्रीज करके इसको हम लोग को क्या करना है? इंपोर्ट को जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स का उसको हम लोग रिड्यूस करना है। थर्ड इज द स्ट्रेटजिक रिजर्व ऑफ की मिनरल फॉर एनर्जी स्क्रूटिनी। एंड फोर्थ इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी for processing and recycling, and last is international collaboration for securing overseas mineral resources. The main objective of NCMM is boost to make India clean energy and transition initiatives. Critical minerals are the key to achieving global clean energy goals and lower dependency on fossil fuels. जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो मेन है हम लोग का की है वो क्या करना है? हम लोग को ग्लोबल जो क्लीन एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसको बढ़ाना है और जो डिपेंडेंसी है हम लोग को फॉसिल फ्यूल्स पे वो हम लोग को डिक्रीज़ करना है। और क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ तो सोलर पैनल्स में यूज़ किया जाता है, एयर टर्बाइंस में एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और डिफरेंट सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। चाइना इज द dominating country in the world to export 60 to 70% of critical minerals. 60 to 70% of critical minerals, and heavily dependent on China for critical minerals. Other countries heavily dependent on China for critical mineral. GSI, Geological Survey of India, under the mission of NCMM National Critical Mineral Mission 2025, tasked to conduct a 1200 exploration project. Under the mission of NCMM, GSI have the mission to task conducting 1200 exploration project 2024-25 से लेकर 2030 से 31 तक 1200 exploration project को इसको GSI को complete करना है। ये committee for under the Ministry of Mines established in November 2022 identify 30 critical minerals. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा नवंबर 2022 को 30 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। व्हाट आर द यूजेज ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स? क्रिटिकल मिनरल्स आर यूज्ड इन सोलर एनर्जी। क्रिटिकल मिनरल्स सच एज सिलिकॉन, टेलोरियम, इंडियम एंड गैलियम आर वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फोटोवोल्टिक PV सेल्स यूज इन सोलर पैनल्स। एंड इंडिया करंट सोलर कैपेसिटी जो है इंडिया करंट सोलर कैपेसिटी 66 गीगावाट is heavily dependent on these mineral. सोलर कैपेसिटी के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मेनली जो है किस पे डिपेंडेंट है? दिस क्रिटिकल मिनरल्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज वाइंड टर्बाइंस। वाइंड टर्बाइंस रेयर अर्थ एलिमेंट्स लाइक डाइसोपोरोसियम एंड नियोडीमियम आर यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट फॉर वाइंड टर्बाइंस. India aims to increase wind energy capacity from 42 gigawatt to 140 gigawatt
बाय 2030। ठीक है, 2030 तक इंडिया का जो मेन है 42 गीगावाट से इसका प्रोडक्शन बढ़ा के 140 गीगावाट तक एनर्जी को प्रोड्यूस करना है, जो कि इसमें ये इस एम को अचीव करने में ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है इसका भूमिका सर्वोपरि है। Third is that electric vehicles EVs, lithium, nickel, cobalt are key materials used in lithium ion battery। लिथियम हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो कि लिथियम आयन बैटरी में जो यूज होने वाला ये आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। अंडर द नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान NEMMP, इंडिया प्लान्स टू डिप्लॉय 6 to 7 million electric vehicles by 2024, leading to increased demand for these critical minerals। And last, energy storage. Lithium ion battery used in advanced energy storage system depend on lithium, cobalt and nickel। एनर्जी स्टोरेज में लिथियम, आपका कोबाल्ट और निकेल का लिथियम आयन बैटरी में इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। द मिशन विल कवर ऑल स्टेजेस। जो NCMM है, नेशनल क्रिटिकल मिनरल जो मिशन है, इसमें ऑल स्टेजेस कवर करता है, इंक्लूडिंग आपका मिनरल एक्सप्लोरेशन हो गया, माइनिंग हो गया, बेनिफिशिएशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया एंड रिकवरी फ्रॉम एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट्स विद इन द कंट्री एंड इट्स ऑफशोर एरिया। कंट्री एंड समुद्र के किनारे ऑफशोर एरिया में इसका कंडक्ट किया जा रहा है एक्सप्लोरेशन। इंडिया हैवली डिपेंडेंट ऑन चाइना। इंडिया हैवली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर 6 क्रिटिकल मिनरल्स। इंडिया जो हैवली डिपेंडेंट है चाइना पे फॉर 6 क्रिटिकल मिनरल्स। व्हाट इज दैट मिनरल? बिस्मुथ, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, टेलुरियम एंड ग्रेफाइट, highlighting its vulnerability to supply disruption। India has released a list of 30 critical minerals by India, ठीक, in India। 2023 अमेंडमेंट ऑक्शन 24 मिनरल ब्लॉक्स फॉर 24 जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो ऑक्शन किया गया है बाय द 2023 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। व्हाट इज काबिल? Kabil, that means Khaniz Videsh India Limited। Khaniz Videsh India Limited, by the collaboration of international collaboration, Ministry of Mines acquired 15,703 hectares in Catamarca, Argentina for lithium exploration and mining। This is all about National Critical Mineral Mission 2025। Thank you।